वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन ने दूर से यह दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वह जानता था कि रामू निर्दोष है, लेकिन सब ने सिर्फ आंखें फेर ली। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, अर्जुन चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि रामू कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। यह देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह रात अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट युवक उतरा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। लेकिन अब वह अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। अर्जुन शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वह हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग होती थी, और आज वहां सबके लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। नेहा एक बड़ी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह अभी भी अर्जुन को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। नेहा बोली, सर, मेरा नाम नेहा है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। आपको इस कंपनी में स्वागत है। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान नेहा के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग्य था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद नेहा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। नेहा हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल अर्जुन ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में अर्जुन ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वह सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें रामू पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि नेहा ने कैसे एक निहत्थे इंसान को सबके सामने अपमानित किया। फुटेज में साफ दिखा कि रामू सिर्फ पानी का गैलन रखकर चला गया था और उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहां था, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस संस्थान के भविष्य के रूप में। मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहां कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर आरोप लगाया गया।